हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डे 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी नहीं हो सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से फाइनली कंफर्म हो गया। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि जुलाई में आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। इससे पहले मैं आपसे बहुत पहले बोला था कि जुलाई या जुलाई के बाद पॉसिबल हो सकता है। जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं होगा, बताया था ये भी जब ऑफिशियल डेट आया था रेलवे की तरफ से 23 फरवरी से ग्रुप डी एग्ज़ाम कराएगा। तो मैं आपसे क्या बोला था कि जो 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम डेट दिया गया रेलवे की तरफ से, ये महज इलेक्शन को देखते हुए दिया गया है। किसी न किसी कारण की वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और अभी रेलवे एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। चाहे आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है जो 23 फरवरी से दिया जा रहा है, चाहे NTPC-CBT-2 है जो 14 फरवरी से 18 फरवरी बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दोनों बात आप देखें सच साबित हुई थी। दोनों एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। रीजन चाहे कुछ भी लोग लगाएं, प्रोटेस्ट वगैरह आगे बढ़ा, फिर बीच में ग्रुप डी का भी मामला फंसा दी। वहाँ पे नया नोटिस निकाल के CBT-2 कराएंगे। तो मैं बोला ही था, मतलब कहीं न कहीं से फंसा के दोनों वैकेंसी ये लोग रोकेंगे और एग्ज़ाम नहीं कराएंगे और जुलाई या उसके बाद पॉसिबल हो सकता है उसके बाद। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद रेल मंत्री साहब ने कहा कि हमने नए एजेंसी का चयन कर लिया, NSEIT का। तब भी मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स कि NSEIT तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एग्ज़ाम करा पाएगी। फिर भी अगर रेल मंत्री साहब अपने मुंह से बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि NSEIT एग्ज़ाम कराने जा रही है। और अगर NSEIT एग्ज़ाम कराने जा रही है, यानी कि टेंडर प्रोसेस फिर से चेंज हो रहा है। तो जब टेंडर प्रोसेस चेंज हो रहा है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो फिर जुलाई में भी एग्ज़ाम होना संभव नहीं दिख रहा है। ये बात मैं आपको बताया था तभी से, जब रेल मंत्री साहब बोले थे कि हम नए एजेंसी का चयन किए हैं। मतलब उसकी चयन लगभग वर्ड यूज़ किए थे कि पूरा हो गया है और NSEIT एग्ज़ाम कराएगी। तो मैं दो बात बोला था, एक तो पॉसिबल नहीं लग रहा एग्ज़ाम करा पाएगी, और अगर एग्ज़ाम करा पाएगी तो जुलाई में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें चेंज हो गए थे वहाँ पे। वैकेंसी प्रोसेस चेंज हो गया। इस बार वैकेंसी जो है आपका RRB वाइज यानी कि RRC वाइज होने जा रहा है। ठीक है। RRB RRC में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, मैं बता दूँगा कभी, उससे कई बार पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो इससे क्या है, सारे RRB का अलग एग्ज़ाम कराने की बात हो रही है। प्लस जब एजेंसी चेंज हुआ है तो फिर कैंडिडेट्स का डेटा जो है TCS से लेकर के NSEIT को देना होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा 23 फरवरी तक जो है जो एग्ज़ाम होना था वो TCS के ही माध्यम से होना था। और आपको मालूम 14 से 18 फरवरी जो होना था CBT-2 वो भी TCS माध्यम से। तो जो CBT-2 था वो तो मतलब TCS के पास अभी भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारा कन्फ्यूजन ग्रुप डी एग्ज़ाम को ही लेकर के हो रहा है। आप जान रहे हैं, पहले की तरह एक बार फिर से अफवाह फैलाया जा रहा है। हर एक यूट्यूबर्स यही बोल रहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। ये वही यूट्यूबर्स है फ्रेंड्स जो पिछले 3 साल से आपको हर महीने एग्ज़ाम की गारंटी देते आ रहे हैं, और आज तक किसी भी महीने एग्ज़ाम नहीं हो पाया, किसी भी डेट पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और हमेशा मैं आपसे यही बोलता रहा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं, उसके बाद कभी हो सकता है। तो आप लोगों को लगता है मैं नेगेटिविटी फैलाता हूँ। फ्रेंड्स, जो सच्चाई है वही मैं आपको बताऊंगा, चाहे नेगेटिविटी लगे चाहे पॉजिटिव लगे। मैं झूठा पॉजिटिव न्यूज़ अपने पास से नहीं दे सकता हूँ। जो मुझे अपडेट मिल रहा है वही मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे इंटरनल अपडेट कहें या फिर ऑफिशियल अपडेट कहें। यहाँ पे जो प्रेजेंट में न्यूज़ मिला उसके अकॉर्डिंग साफ कहा जा सकता है कि आपका जुलाई में एग्जाम होना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग वर्ड से यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूचर है 1% हमेशा मैं छोड़ के रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या अचानक होता है कोई समझ नहीं पाता है। बट मैं कह सकता हूँ इम्पॉसिबल है ये। ठीक है। तो अभी मैं प्रूफ दिखाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे इम्पॉसिबल है और क्यों लोग फिर से अफवाह फैला रहे हैं, ये मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा ऐप टारगेट विद विनय निर्भीक अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वो आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आगे आप चाहे कोई कोर्स परचेज करें या ना करें, कोई टेस्ट परचेज करें या ना करें, लेकिन जो फ्री मटेरियल उसे तो आप यूज़ कर ही सकते हैं और ऐप तो कम से कम डाउनलोड कर ही सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे चैट पे अपनी क्वेरी वगैरह मतलब शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। यानी आप ही के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। इसे कम से कम आपको हर हाल में इंस्टॉल कर ही लेना चाहिए, लॉगिन कर ही लेना चाहिए। मैं कोर्स के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ इसे ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको बाद में कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सके डायरेक्टली। क्योंकि आप लोग मेल पे भी पूछते हैं, बट ऐप ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन शो करता है, लेकिन मेल पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें। या तो आप प्ले स्टोर से सर्च कर लें टारगेट विद विनय निर्भीक, या फिर जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर कमेंट बॉक्स पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेज नहीं करना अभी, मतलब कोर्स तो आपको परचेज करना होता है, मतलब आप यहाँ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर अभी एग्जाम नहीं होता है तो फिर प्रिपरेशन कैसे करें। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग केवल प्रिपरेशन फोकस करो। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, हर महीने आपको प्रेशर देते हैं आपके दिमाग पे कि एग्जाम 20 दिन में होने जा रहा है, 25 दिन में, 15 दिन में होने जा रहा है, तो ये करो वो करो, ये क्रैश कोर्स लो वो क्रैश कोर्स लो। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक आपको किसी के बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। और जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि हम कराने का प्रयास करेंगे जुलाई से। उसमें केवल टेंटेटिव नहीं, पॉसिबिलिटी की भी बात की गई। टेंटेटिव मतलब होता है हर जगह नोटिस में रहता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात की गई, मतलब पॉसिबली हम कराने का प्रयास करेंगे।
क्यों? क्योंकि वो जानते थे अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ था, और झूठ बोलते एनएससीआईटी, और एनएससीआईटी वैसे अपने आप मना कर दिया क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम वो करा नहीं सकता है। तो हमारा मेन फोकस केवल एग्जाम के प्रिपरेशन पर होना चाहिए। मैं जानता हूँ अभी तक आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि हर महीने आपको यूट्यूबर से होता है प्रेशर डाल देता है आपके ऊपर कि अगले महीने एग्जाम होने जा रहा है, 20 दिन में एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग फिर प्रेशराइज हो जाते हैं और कोई प्रिपरेशन सही से कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा पहले तो अपने आप को दिमाग को शांत रखिए एकदम, और केवल प्रिपरेशन पर फोकस करिए। ये मान लीजिए आपके पास भरपूर टाइम है, कम से कम 4-5 महीने का टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि अगले साल एग्जाम जाएगा, क्योंकि टीचर्स वाला कोई है नहीं, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो पहले हम करते हैं प्रिपरेशन की बात। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों टेस्ट सीरीज़ है, ये ऑलमोस्ट लगभग 1,500-2,000 लोग खरीद चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद पाए, जो नहीं परचेज कर पाए। मैं उनसे बार बार अपील कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका ऑफर जो है इस सैटरडे को एंड हो जाएगा, 2 दिन और बचा हुआ है, इसे आप जल्द से जल्द परचेज कर ले। इन तीनों पे सेम कूपन कोड यूज़ करना है, एग्जाम 10, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं केवल एक टेस्ट सीरीज लिए हैं, बहुत से लोग ऐसे केवल 2 लिए हैं, बहुत से लोग तीनों लिए हैं। तो जो तीनों लिए उन्हें लेने की जरूरत नहीं फिर से ये, लेकिन जो लोग 1 या 2 लिए हैं वो तीनों जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम्स में तीनों में से ही आए थे, ठीक है क्वेश्चन। आगे भी आप आ सकते हैं, चाहे लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 या फिर ग्रुप डी एग्जाम ही क्यों ना हो, हर जगह आपको मतलब ये दिखेंगे। भले किसी पे एनटीपीसी लिखा है फिर किसी ग्रुप डी लिखा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि लेवल क्या होता है ना, सभी में मिक्स करके डाला गया है। कहीं थोड़ा सा अप लेवल का, थोड़ा डाउन लेवल है, और कहीं का भी क्वेश्चन कहीं भी डाल देते एग्जाम में। आप जानते हैं रेलवे में क्या होता है, रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का। तो इसी सबको देख के सब बनाया गया है, और इस सबका फायदा आपको एग्जाम से मिला भी है, लेवल 6 के एग्जाम में, लेवल 4 के एग्जाम में भी, और आगे एग्जाम में फायदा मिलेगा। और इसलिए अगर आप ग्रुप डी फोकस कर रहे हैं तो ग्रुप डी पर भी फायदा मिलने वाला है, ग्रुप डी एग्जाम में भी आपको फायदा मिलने वाला 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसका प्रिपरेशन 0% है, केवल टेस्ट से काम नहीं चलेगा, उसके लिए भी लाया गया एकदम बेस्ट कोर्स, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, ठीक है। आगे एनटीपीसी क्या नाम है, केवल मतलब आगे जो भी वैकेंसी आएगी उनमें हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि फुल कोर्स है फ्रेंड्स। चाहे आपका मान लीजिए आरबीएफएसआई आने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल आने वाला है, एलपी टेक आने वाला है, आरबी जेई एसएससी आने वाला है, सब में भी आपको हेल्पफुल साबित होगा। इसका कॉस्ट है 5555, जिस पर स्पेशल 15% का ऑफ चल रहा है। अगर आप ऐप इंस्टॉल करके मैसेज करते हैं मुझे फुल कोर्स चाहिए, तो आपको स्पेशल कूपन दिया जाएगा, जहां से आप परचेस कर सकते हैं इसको कम दाम पे, 50% ऑफ पे। और प्रीवियस पेपर तो आपको जरूर लगाना चाहिए, जो दिख रहा है इस पर पहले से ऑफ दे दिया गया बिना किसी कूपन कोड के, ठीक है। ये 399 का था, लेकिन अब 199 का कर दिया गया, यानी कि 200 रुपीज़ का डायरेक्टली ऑफ कर दिया गया, 50.13% का। इसे जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जिन्हें लगता है ये कोर्स काफ़ी महंगा है, या फिर हम इतने कम समय इतना कोर्स नहीं ले सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये वो मतलब एनटीपीसी में कम समय, ग्रुप डी कहीं से कम समय नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ ग्रुप डी भरपूर समय है, कम से कम 4 महीने तो मान ही सकते हैं। तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया, सस्ता से सस्ता कोर्स लाने का प्रयास किया गया है। तो ये रेलवे ग्रुप डी है, इसका लाइव कोर्स चला, यानी कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो, कुछ चीज़ें भी कंप्लीट होने बाकी है। जो लाइव कोर्सेज है उसके भी रिकॉर्डेड वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये 2500 का था, जिसपे 80% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। और ये भी सैटरडे तक ही चलने वाला, इस पर भी ऑफ बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग हो चुकी है। तो मैं आपसे कहूँगा जो लोग बच गए हैं अभी तक नहीं ले, जरूर ले लें, ठीक है। ये 2500 तक 300 मिल रहा है, अब इससे बड़ा ऑफ क्या चाहिए। और ऐसे CBT 2 का भी है, ठीक है। CBT 2 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये मान लीजिए 1 महीने बाद है, 1 महीने में आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, इसमें टोटल रिकॉर्डेड वीडियो, तो इसमें आपको परेशानी हो जाती है, इसमें लाइव क्लासेस नहीं, सारे क्लासेस पहले से ही फुल हो चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट किया जा चुका है, इसमें भी 88% का ऑफ चल रहा है। 2500 जगह पे आपको 300 केवल पे करना है, और कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, तो इससे बड़ा ऑफर आपके लिए नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जाम क्यों नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग जान, अभी तक टेक्निकल बिट कंप्लीट हुआ, जिसमें 3 कंपनी बची थी, मतलब TCS था, एक मेरिट लैक कोई नाम है, कोई और, ठीक है। 3 कंपनी थी जो भी है, लेकिन फाइनली आप जानते हैं TCS का कोई अलावा मतलब कोई इतना एग्जाम नहीं कर सकता है। तो यहाँ फाइनेंशियल वीडियो में क्या होता है, पैसे की लेन देन की बात होती है कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आपको इस डेट से एग्जाम कराना है। तो यहाँ दोनों बातों से फ्रेंड्स क्या TCS तैयार नहीं हो पा रही है। एक तो पैसा TCS कम लग रहा है जो रेलवे देना चाहता है, और दूसरा एग्जाम डेट को लेकर के रेलवे कह रहा है कि आप इस साल जल्द से जल्द एग्जाम करें। जुलाई तो बात भूल जाइए, अगस्त से कराने का रेलवे प्रयास कर रहा है, लेकिन TCS ने साफ साफ कह दिया है कि अगस्त में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, हम एग्जाम अभी नहीं करा पाएंगे। एक तो रीजन क्या है, TCS पहले ही बिजी दूसरे एग्जाम्स में, दूसरा रीजन क्या है, इतना जल्दी कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है टेंडर फाइनल होने के बाद। मैं उन यूट्यूबर्स को नहीं बोलूंगा जो बोलते हैं कि टेंडर 10 दिन का काम है, 10 दिन में अपना डेटा कलेक्ट कर लेगा, 10 दिन कार्ड देगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये सब प्रोसेस फ्रेंड्स बहुत लंबा चलता है। आप देखे होंगे कोई वैकेंसी होती है इसमें 3-4 महीने का समय लग ही जाता है हर हाल में। और जहाँ पहले से ही टेंडर फाइनलाइज कर लिया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाता है, वहाँ एग्जाम डेट में देरी नहीं होती है, जैसे यूपी पुलिस में होता है। पहले वो टेंडर फाइनल करते हैं तब नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो चाहे एग्जाम 1 महीने में करा सकते हैं, 2 महीने में करा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं अपने से, फिर बाद में टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे एग्जाम में देरी होती है। और यही कारण 3 साल अब तक बीत चुका, अब तक एग्जाम नहीं हो पाया है। 2019-20 इसलिए खींच लिए, फिर उसके बाद क्या कोविड का बहाना आ गया, और अभी फिर से टेंडर का बहाना बीच में आ गया है। तो TCS ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जुलाई अगस्त में एग्जाम नहीं करा पाएंगे, और हम इतने कम पैसे में नहीं कराएंगे, क्योंकि TCS के पास ऑफर की कमी नहीं है। TCS सारे एग्जाम आपका SSC कराता है, बैंकिंग के सारे मतलब डिपार्टमेंट्स कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं TCS कितना बड़ा मतलब कंपनी है, एजेंसी है। तो TCS अगर रेलवे को ही झुकना होगा, इनको अपने एग्जाम को टालना ही होगा, और पैसा अधिक देना होगा TCS को हर हाल में, ताकि ये एग्जाम TCS से सही से करा सके। और अदर कोई कंपनी मुझे नहीं लगता इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी या फिर एग्जाम करा पाएगी। तो मुझे बस आपसे यही कहना था, लगभग कंफर्म हो चुका फ्रेंड्स कि अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और कारण क्या है, ECA का ही मतलब मामला है, जो मैं शुरू से कह रहा था कि ECA कोई भी हो जाए, इतना जल्दी नहीं होगा एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए। और TCS का पॉसिबल है कोई आ भी जाए तो भी,
कराएगा तो एग्जाम आपका फाइनली टीसीएस और टीसीएस जून तक भेजिए, आपको मालूम है अगले साल तक। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा डेट चक्कर मत पड़े कि एग्जाम के प्रिपरेशन पे लगे रहिए, प्रिपरेशन पर ही फोकस करिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।